कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा के डीसीएम क्षेत्र के एक 10 महीने की बच्ची के सिर में बड़ी गांठ थी। बच्ची का मेडिकल कॉलेज अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन जटिल था और रिस्क बहुत था, लेकिन कोटा के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई। न्यूरोसर्जन डॉक्टर ए सिंह गौतम ने बताया कि 10 महीने की बच्ची के सिर के पीछे उसके सिर के बराबर की गांठ थी, जो कि सिर की तरह ही दिखती थी। इस बीमारी को ऑक्सीपिटल एनकेफेलोसील कहते हैं। बच्ची को शिशु रोग विशेषज्ञ को घरवालों ने दिखाया था, जिसके बाद उसे न्यूरोसर्जरी विभाग में भेजा गया। बच्ची की जांचें की गई। बच्ची बहुत छोटी थी, साथ ही उसका सिर भी काफी बड़ा था, लेकिन सांस की नली का रास्ता छोटे बच्चे जैसा ही था, साथ ही सिर की गांठ काफी बड़ी थी। ऐसे केस बहुत दुर्लभ होते हैं। 5000 बर्थ में एक केस रिपोर्ट होता है। ऐसे मरीजों में अन्य जन्मजात विकृतियां जैसे हृदय की विकृतियां, किडनी की विकृति, आंतों की विकृति, वेक्टल सिंड्रोम होने के चांस ज्यादा होते हैं। 10 महीने की बच्ची होने के चलते उसके ऑपरेशन में रिस्क भी बहुत था। डॉक्टर ए सिंह गौतम ने बताया कि 15 दिन पहले घरवाले बच्ची को लेकर उनके पास अस्पताल पहुंचे थे और बच्ची को भर्ती करवाया गया। बच्ची की जांच के बाद 12 दिन पहले बच्ची का ऑपरेशन का निर्णय कर ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। मरीज का ऑपरेशन के दौरान टेम्परेचर मेंटेन रखा गया, जिसके लिए लगातार टेम्परेचर मॉनिटरिंग की गई, क्योंकि इन मरीजों में हाइपोथर्मिया का रिस्क रहता है। मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। मरीज को सिर की गांठ व लार्ज साइज की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिसको कम करने के लिए पहले वीपी शंट किया गया, जिसमें सिर से पेट तक नली डालकर प्रेशर कम किया गया। फिर मरीज को उल्टा लिटाकर सिर की गांठ निकालने का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन सफल रहा। बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन में 4 डॉक्टर्स की टीम शामिल रही। डॉक्टर ए सिंह गौतम ने बताया कि ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। बच्ची छोटी थी और दिमाग का ही एक तरह से ऑपरेशन होना था, जिसमें काफी रिस्क रहता है। छोटे बच्चों में कई बार बेहोशी की दवा के प्रभाव से कार्डियक अरेस्ट की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। बच्ची को कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए मरीज की धड़कन व बीपी की लगातार कार्डियक मॉनिटरिंग कर मरीज को मैनेज किया। ऐसे मरीजों का ऑपरेशन प्रोन पोजीशन में किया जाता है, जिसके कारण मरीज के फेफड़ों, पेट और आंखों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे कृत्रिम सांस देने में परेशानी आती है। ये भी बड़ी समस्या थी, लेकिन टीम ने इसे मैनेज किया और बच्ची का ऑपरेशन किया। बच्ची की गांठ को अलग कर दिया गया है। इसके बाद बच्ची को ऑब्जर्वेशन में लिया गया। 10 दिन तक बच्ची को निगरानी में रखने के बाद अब उसे छुट्टी देने की तैयारी है। बच्ची को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल अब उसे छुट्टी देने की तैयारी की जा रही है। ब्रेन का आवरण निकलने लग जाता है बाहर। डॉक्टर गौतम ने बताया कि इस गांठ का होने का कारण है कि छोटे बच्चों में ब्रेन की झिल्ली आवरण का हड्डी में से बाहर निकल जाना। दरअसल छोटे बच्चों के दिमाग की हड्डी में पिछली तरफ गैप होता है। समय के साथ साथ यह बंद होता जाता है। जन्मजात विकृति होने के चलते इस गैप में से दिमाग का आवरण झिल्ली बाहर निकलने लगती है और गैप को बढ़ाती है। इसके साथ ही फ्लूइड भी निकलकर दूसरी तरफ भरने लग जाता है, जिसकी वजह से यह गांठ बनती है। जन्म से ही यह बीमारी होती है। धीरे धीरे गांठ बड़ी होने लगती है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं करवाया जाए तो गांठ या तो बाहर की तरफ बती रहकर उसमें से रिसाव शुरू हो सकता है और मौत हो सकती है, या फिर अंदर की तरफ बने लगे तो भी नुकसानदायक है। दोनों ही स्थिति में मरीज के जीवन को खतरा होता है, विकलांगता हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। कुछ समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। जन्म से कुछ दिन बाद ही गांठ बनना शुरू हुई। डीसीएम निवासी सुमन ने बताया कि उनकी बेटी को जन्म से कुछ समय बाद दिमाग के पिछले हिस्से में गांठ की बात पता चली। पहले तो लगा कि कई बार बच्चे का दिमाग बढ़ने लगता है, लेकिन 2 महीने बाद जब गांठ बढ़ने लगी तो हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया। दवाएं भी चली, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गांठ बढ़ती चली गई। डॉक्टर पूर्वा प्रधान को सिडनी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मिली है। डॉक्टरेट क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी में की डिग्री को विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समारोह में प्रदान किया गया। उन्होंने अपनी स्नातक की बीए साइकोलॉजी हॉर्न्स राजस्थान विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग से की थी। उन्होंने सारे मानविकी खंड में पहली स्थान किया था। उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, संगीत नाटक अकादमी व जवाहर कला केंद्र के सह तत्वाधान में JKK में चल रहे मल्हार उत्सव में कलाकारों की प्रस्तुति का संगीत प्रेमी आनंद उठा रहे हैं। इस 5 दिवसीय मल्हार उत्सव में थरू म्यूजिक टू मेडिटेशन बाय राग कार्यक्रम में नवाब खान व उनके समूह ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। कोटपुतली के पास पेनियाला मोड़ स्थित मोरदा गांव से रेस्क्यू कर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाई घायल मादा जर्क का इलाज चल रहा है। जर्क के एक पैर में चोट बताई जा रही है। रेंजर सुशील यादव की सूचना पर जयपुर से रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मादा जर्क को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू किया था। शहर में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग देने के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व समाज के लोगों ने सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक विशाल धरना देकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत अनेक हिंदूवादी संगठनों के साथ व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपने साथ होने वाली लूट की घटना का शांतिपूर्वक तरीके से विरोध व्यक्त किया। व्यापारियों ने कहा, रामगंज क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद कुछ उत्पाती लोग जौहरी बाजार होते हुए कटला बाजार में घुस गए थे और लूटपाट, दुकानों में तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी। धरने में भाजपा नेता, युवकों सहित महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।